चलो, नया चैप्टर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। यही है क्या? यही है क्या बेटा? गधेड़ों, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल क्या मतलब हुआ इसका? कि भैया अभी तक इंटीग्रेशन हमने पढ़ा, बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर 10 के आसपास एक्सरसाइज थी, ठीक है। लेकिन अब बात ये आ जाती है कि इंटीग्रेशन काम कहाँ आता है। फिजिक्स के अंदर भी हम कई बार इंटीग्रेशन करते हैं। अब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इंटीग्रेशन काम कहाँ आता है, क्या इसका यूज है, कहाँ ये अप्लाई होता है, वो सारी की सारी बातें पर इस चैप्टर में करने वाले। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, नॉर्मल 2-3 क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर, वो हमें पढ़ने हैं। लेकिन कंसेप्ट समझ लेना है। हो सकता है कि कोई इसको 15 मिनट में पढ़ा दे, लेकिन मैं इसको 15 मिनट में नहीं पढ़ाऊंगा। पूरी डिटेलिंग लेंगे चैप्टर की, पढ़ क्यों रहे हैं, क्या इसका यूज है, सब कुछ। कर दूं स्टार्ट? इन्वॉल्व होना है क्लास में, ठीक है ना। अब जो ध्यान देना, मेरे पास एक सर्कल है, अभी तुम्हारे को इसका प्रैक्टिकल यूज बताऊंगा कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। आपके पास अगर एक सर्कल, जब हम गरीब हुआ करते थे छोटे छोटे बच्चे, तब हमारे पास एक सर्कल नाम का एक चैप्टर था, क्लास 7th में आ चुका ऑलरेडी। सर्कल्स, एक सर्कल है बच्चों, इस सर्कल की रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर। कितनी? 7 सेंटीमीटर इस सर्कल की क्या दे रखी है? रेडियस दे रखी है। क्या कोई बच्चा इस सर्कल का एरिया निकाल सकता है क्या? हाँ सर बिल्कुल हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम तो फॉर्मूला याद है हमारे को। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? क्लास में रहना भी फील आने वाला है। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, राइट। पाई की वैल्यू रखो बच्चों 22/7, आर की वैल्यू इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजीली इजीली आंसर आ चुका है, ठीक है ना। अगर इस सर्कल की जगह अगर कोई रेक्टेंगल होता, तो उस रेक्टेंगल के लिए भी हमारे पास क्या है? फॉर्मूला कि सर उस रेक्टेंगल का भी लेंथ इंटू ट्रेपेजियम होता, तो भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। यानी कि कुछ ऐसे फिक्स्ड फिगर्स हैं, कुछ ऐसे फिक्स्ड डायग्राम हैं जिनका एरिया हमें पता होता है, क्योंकि हमें उनका फॉर्मूला पता है। लेकिन बच्चों क्या हो अगर, क्या हो, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना, इसको वापस वेरीफाई करूंगा अभी। क्या हो अगर कि मेरे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और मैंने बोला ये मेरे पास एक कर्व है, और इस कर्व के नीचे, इस कर्व के नीचे कितना एरिया आएगा, ये निकाल कर बताओ। ये एरिया निकाल कर बताओ, ये सारा। अब मुझे बताओ इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा। फील करो टॉपिक को, इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि ये तो कोई क्या नहीं बन रहा है, कोई शेप ही नहीं बन रहा, कोई डायग्राम ही नहीं बन रहा। समझ आ रही है क्या बच्चों? तब जाके कहीं ना कहीं फिर इंटीग्रेशन का यूज होता है, और इंटीग्रेशन की हेल्प से मैं इसका क्या निकाल सकता हूं? एरिया निकाल सकता हूं। अब ध्यान से सुनना, वो एरिया मैं कैसे निकालूंगा। सपोज मेरे पास बच्चों कोई ये एक ऐसा डायग्राम आया, ये ऐसा कर्व आया, और आपको बोला जा रहा है, हो सकता है तो मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा लगे लेक्चर बोर हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, समझना है, पढ़ना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं। मुझे ये वाला एरिया निकालना है। ये एक्स एक्सिस है क्या? तो इस एक्स एक्सिस पर ऐसी कुछ वैल्यू होती है क्या? 0, 1, 2, ऐसी कुछ वैल्यूज होती है क्या? 3, 4 नहीं होती है ना? होती है 6 और 7, और आगे भी चलती चली जाएगी। अब बच्चों मुझे ये वाला एरिया निकालना है, तो ये वाला एरिया निकालने के लिए मेरे पास कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला, कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है। अब इस टाइम पर मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, तो अब बच्चों अपने काम आएगी कौन? कौन काम आएगी? इंटीग्रेशन वाला जो कंसेप्ट है वो अपने काम आने वाला है। मैं क्या करूंगा बच्चों, इसका एरिया निकालने के लिए यहां पर एक बहुत छोटा सा सेगमेंट लूंगा। ये बहुत छोटा सा मैंने यहां सेगमेंट लिया है, बहुत छोटा सा सेगमेंट, बिल्कुल इतना सा। ये भी शायद मैंने बहुत ज्यादा ले लिया है। ये छोटा सा सेगमेंट लूंगा,
और इस सेगमेंट का मैं क्या निकालूंगा, एरिया निकालूंगा। क्लास में ध्यान देना थोड़ा सा, इस सेगमेंट का मैं क्या निकालूंगा, एरिया निकालूंगा। अब जब मैं इस सेगमेंट का एरिया निकालने जाऊंगा तो ये पूरा का पूरा देखो रेक्टेंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है। तो इस रेक्टेंगल की लेंथ, इस रेक्टेंगल की लेंथ तो कितनी हो गई, वाई। रेक्टेंगल की लेंथ तो कितनी हो गई, वाई हो गई। क्लास में ध्यान देना, बोर तो हो गया लेकिन हाँ समझ में आ जाएगा। तो लेंथ तो कितनी हो गई, और इसकी ब्रेथ, चौड़ाई कितनी हो गई, ब्रेथ कितनी हो गई, विड्थ। सर विड्थ तो बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी विड्थ है, और किसके अलोंग है ये, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो बच्चों मैं इसकी विड्थ को dx मान सकता हूं क्या, dx का मतलब होता है बहुत छोटा सा x। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, यानी कि मुझे ये पूरा एरिया निकालने के लिए, ये पूरा एरिया निकालने के लिए मैंने छोटी सी एक स्ट्रिप ली, और ये स्ट्रिप कैसी है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है। कौन सी स्ट्रिप है ये, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है। समझ में आ रहा है क्या। तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, मान लो इसको मैं नाम दे रहा हूं पी क्यू, ये वाला पॉइंट आर और ये वाला पॉइंट एस। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है बच्चों, y, और ब्रेथ कितनी है, dx। किसका एरिया निकलेगा, अरे किसका एरिया निकलेगा, इस रेक्टेंगल का एरिया निकल गया। कौन सा, ये वाला रेक्टेंगल। क्या हो गया भाई, चले। और अब मैं क्या करूंगा, इसी के आगे एक स्ट्रिप और लूंगा ऐसी, इसी के पास में, फिर इसी ऐसी ही एक स्ट्रिप और लूंगा, फिर ऐसी ही एक स्ट्रिप और लूंगा, फिर ऐसी ही एक स्ट्रिप और लूंगा, और ऐसी छोटी 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 स्ट्रिप्स को अगर मैं x इक्वल्स टू 2 से लेकर x इक्वल्स टू 7 तक अगर ऐसी स्ट्रिप्स लेता चला जाऊं, तो क्या बताओ ये एरिया आ जाएगा या नहीं, आ जाएगा ना। यानी बच्चों y इंटू डी एक्स जो आपने एक स्ट्रिप का एरिया निकाला है, उस एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो एरिया निकाला है, समझ पा रहे हो, उसी को अगर मैं क्या कर दूं बच्चों, इंटीग्रेट कर दूं, क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं। और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, x इक्वल्स टू 2 से लेकर x इक्वल्स टू 7 तक अगर मैं उसको इंटीग्रेट कर दूं, तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा, ये पूरा एरिया आ जाएगा यहां से, ये पूरा एरिया। समझ में आया या नहीं आया, अब आप बोलो सर फेंक रहा है, हाँ। तो इसी को मैं प्रूव करके बताऊंगा कि अभी मैंने एक सर्कल लिया था, और उस सर्कल की रेडियस कितनी थी, उस सर्कल की रेडियस कितनी थी, एरिया कितना आया था 154। मैंने बोला था याद रखना है ना। तो रेडियस कितनी थी 7 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया कितना आया था बच्चों, एरिया आया था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने निकाला था क्लास 7th के कंसेप्ट से, निकाला था ना। अब मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेशन से निकाल कर बताऊंगा कि ये मेरे पास एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल की रेडियस है। तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 7 होगा या नहीं होगा। इधर से ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, माइनस का 7। अच्छा ऊपर कितना हो जाएगा 7, और नीचे कितना हो जाएगा माइनस का 7। समझ में आई कि नहीं, ये पूरा का पूरा सर्कल बना दिया। और इंटीग्रेशन से मैं इसका एरिया अभी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर लेकर आऊंगा, तब तुम्हारे को मुझ पे विश्वास होगा कि सर वास्तव में इंटीग्रेशन से भी एरिया निकाला जा सकता है। समझ में आ गई क्या मेरी बात, आ जाओ इधर। एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, यहां से एक छोटी सी स्ट्रिप लूंगा, ये मैंने छोटी सी क्या ले ली बच्चों, स्ट्रिप ले ली। स्ट्रिप का शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है ना, कंफर्म है ना, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया P, इसका नाम दिया मैंने Q। अरे ये वाले पॉइंट है ना, ये वाला R और ये वाला S, इसी का एरिया निकाल। तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या कि एरिया ऑफ P Q R S, क्लास में ध्यान देना, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी थी बच्चों, क्यू आर ले सकता हूं क्या, या फिर वाई ले सकता हूं,
अरे लेंथ किसके अबाउट चल रही है, y के अबाउट चल रही है, और इसकी विड्थ कितनी है बच्चों, छोटा सा, ये छोटा सा x, यानी कि इसको क्या बोल दिया जाएगा, dx। बताओ समझ में आया या नहीं, पक्का, क्लास में ध्यान देना आप थोड़ा सा। ये किसका एरिया निकलेगा बताओ, इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया निकलेगा। अब यहाँ पर दो सवाल आते हैं माइंड में कि सर सबसे पहले तो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है नहीं। अब जिस भी बच्चे को समझना है कंसेप्ट वो ध्यान देगा, बाकी पोगो है ये, ठीक है। अब समझना इधर, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डाउट जो तुम्हारे माइंड में आना चाहिए था बट नहीं आया, वो क्या कि सर अगर मैं यहां अगर एक स्ट्रिप बनाता भी हूं तो सर ये रेक्टेंगल तो नहीं, कारण क्या करा था क्या पहले, बताओ क्या, हाँ अर्थ के एग्जाम्पल से कि भैया ये रेक्टेंगल आपको लग नहीं रहा है, लेकिन ये स्ट्रिप इतनी ज्यादा छोटी है कि ये वाला जो कर्व है ना, पहले तो ये रेक्टेंगल क्यों नहीं लगेगा, कोई बच्चा बोल देगा सर ये यहां से तो ऐसे घूम रहा है, भाई यहां से तो समझ में आया चलो, लेकिन ऊपर से तो सर घूम रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो स्ट्रिप होती है वो इतनी छोटी होती है कि जो ऊपर कर्व है ना, ये कर्व आपको कर्व नजर नहीं आता, ये बिल्कुल ऐसी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप नजर आती है। तो पहला डाउट तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब ऐसी ही एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मैं इधर भी लूंगा, थोड़ा फील करना बच्चों, नहीं तो गेम हो जाएगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ तो क्या होगा, ऑनलाइन वालों के साथ गेम हो जाएगा। ऐसी ही एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मैंने यहां ली, अरे भाई यहां ले, बहुत छोटी, ठीक है बच्चों। इसका भी एरिया निकालूंगा मैं, कैसे निकालूंगा बताओ, वही y इंटू डी एक्स। लेकिन बच्चों यहां पर आप एक कंसेप्ट समझ पा रहे हो कि यहां पर जो y है वो हर जगह सेम नहीं है। देखो यहां पर अगर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेता तो वहां पर लेंथ ज्यादा आती, फिर आगे जैसे जैसे आगे की तरफ आता जाऊंगा लेंथ क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, और जब मैं यहां पहुंचूंगा तो बेटा लेंथ तब तो बिल्कुल ही क्या हो गई, कम हो गई। समझ में आया या नहीं आया बताओ, अभी तो लेंथ बिल्कुल कम हो गई, यानी मेरी विड्थ तो फिक्स है लेकिन लेंथ मेरी क्या कर रही है, वेरी कर रही है, लेंथ मेरी वेरिएबल है। समझना इस चीज को, लेंथ क्या कर रही है, वेरी कर रही है, बदल रही है, और किसके साथ बदल रही है, एक्स के साथ, क्योंकि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू के अंदर चेंज आ रहा है, जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करता चला जा रहा हूं, उस हिसाब से मेरी वाई की वैल्यू क्या होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। समझ आ रही है मेरी बात। तो बच्चों अब इसका एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन तो करूंगा, लेकिन y मेरा क्या है, फिक्स नहीं है। अब आती है क्लास 11th की बात कि हमने एक बार इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ा हुआ है। इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ा है क्या कभी, क्या होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल, कोई बच्चा मुझे बताएगा। यस सर, तो घना बोलिए थे, तेज बोलिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ऐसी कोई इक्वेशन होती थी सर्कल की, होती थी क्या, अरे ऐसी कोई इक्वेशन होती थी क्या सर्कल की, लो भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर, अरे आर तो 7 है ना, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको 7 का स्क्वायर ही रहना। चलें आगे, यहां से बच्चों में क्या करूंगा, वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, 7 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, गलत तो नहीं कहा मैंने कुछ, और यहां से y की वैल्यू निकाली जा सकती है, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 7 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ समझ में आया या नहीं आया, मतलब भैया मेरा y जो है ना वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या कर रहेगा, बदलेगा। अरे यार ये y क्या करेगा बेटा, चेंज करेगा, y की वैल्यू देखो ना वेरी कर रही है, तो बच्चों y की वैल्यू यहां पर मैं क्या रख दूंगा, अंडर रूट 7 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये मेरी क्या है बच्चों, लेंथ है। अरे ये वाला
क्या दे रखा है, ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, लेंथ है, और dx क्या है, विड्थ है, उसकी चौड़ाई है, ब्रेथ है। समझ में आ गई क्या मेरी बात। अब इस स्ट्रिप का एरिया निकालना है, और ऐसी कितनी स्ट्रिप्स हैं, बहुत सारी स्ट्रिप्स है। कहां से चालू करना है, x इक्वल्स टू 0 से लेकर x इक्वल्स टू 7 तक, और ऐसी छोटी 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 स्ट्रिप्स बनाते हुए फिर इनको क्या कर देना है, मुझे ऐड कर देना है, प्लस कर देना है। प्लस करने का मतलब इंटीग्रेट कर देना है। यानी बच्चों अगर मुझे एरिया चाहिए तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, किसको, इंटीग्रेट करना पड़ेगा 7 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। समझ आ रहा है। और यहां पर इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर 7 तक। और अगर आपको याद हो तो फिर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। फॉर्मूला होता है 0 से, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। यही था क्या फॉर्मूला, अरे यही था क्या फॉर्मूला। चलें आगे। अब देखो ये नहीं है, 1 वाला है क्या, वेरी गुड, वो तो था x प्लस, वाह रे वाह। चलो लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 7.7 में पढ़ा था ये होगा log x प्लस ऐसा कुछ करके 1/2a। 1/2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब ध्यान से सुनना, इधर दोनों फॉर्मूलों को कंपेयर करो। इधर ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू कितनी होगी, और एक्स की जगह एक्स चल ही रहा है। अच्छा वहां प्लस सी लगता है क्या, प्लस सी लगता है ना, लेकिन बच्चों यहां नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है। इंटीग्रेशन में बात की थी हमने, इनडेफिनेट जब इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तब प्लस सी लगता है, लेकिन जब लिमिट वाले क्वेश्चन आ जाते थे तब हम वहां पर प्लस सी नहीं लगाते थे। राबी चिनाब झेलम जैसी कहानी सुनाई थी क्या। चलो करो, इंटीग्रेट करो, 1/2 एक्स एज इट इज, उसके बाद अंडर रूट में ए स्क्वायर का मतलब 49 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 49/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में 7। ये इंटीग्रेट हो गया, और इंटीग्रेशन करने के बाद यहां मैं लिमिट लगाऊंगा 0 से लेकर 7 तक। पढ़ा था क्या पहले कभी, पहले क्या यूज करते हैं हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। रखो अपर लिमिट, रखो अपर लिमिट कितनी थी, ये बनेगा 7/2, और एक्स की जगह 7 हो गया, अंडर रूट 49 माइनस 49 प्लस 49/2 साइन इनवर्स 7/7। ये रख दी मैंने अपर लिमिट, माइनस अब क्या रखूंगा, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट रखो 0/2 अंडर रूट में 49 माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, प्लस 49/2 साइन इनवर्स 0/7। चलें बच्चों आगे, कितना बनेगा, ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अरे ये तो पूरा 0 हो गया, ये 0, ये पूरा मल्टीप्लाई होकर 0, यहां से कितना बचा
49 अपॉन 2 साइन इनवर्स 1, और साइन में 1 कहाँ होता है? 90 डिग्री। कहाँ? 90 पर होता है ना, मतलब पाई बाय 2। चले आगे, माइनस ये पूरा जीरो। क्यों? क्योंकि ये वाली जीरो, जीरो से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, ये पूरा कितना, ये भी पूरा कितना, ये जीरो क्यों हुआ? क्योंकि साइन इनवर्स जीरो कितना होता है? जीरो होता है। तो ये पूरा कितना, जीरो, मतलब आगे की पूरी टर्म वैनिश हो गई। सिर्फ क्या बचा मेरे पास, 49 अपॉन, सॉल्व करना इसको, 49 अपॉन 2 इंटू 22 अपॉन 7, और नीचे 2 तो चल ही रहा है। 7 की टेबल से 7 टाइम, 2 की टेबल से 11 टाइम, आंसर कितना आ चुका है बच्चों? 77 अपॉन 2 आ गया ना आंसर। एरिया कितना आ गया बताओ? 77 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ सर्कल का एरिया यही आया था या नहीं आया था? अरे जब हमने सर्कल का एरिया उस फॉर्मूले से निकाला था तो यही आया था या नहीं आया था? नहीं आया था। कितना आया था फिर? अपने कितना आ रहा है? मतलब इंटीग्रेशन से फॉर्मूला आंसर क्या आ सकता है? कभी कभी गलत भी आ सकता है। नहीं आ सकता है लाडले, क्योंकि यहाँ जो तूने एरिया निकाला है ना, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाला है। 0 से लेकर 7 तक का ही एरिया निकाला है। और ऐसे कितने क्वाड्रेंट है हमारे पास? 4 क्वाड्रेंट है। यानी कि 77 अपॉन 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से मल्टीप्लाई होगा। 2 की टेबल से ये 2 टाइम गया, आंसर कितना आ गया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया है नहीं आया? तो ये तो एक सर्कल था, तो चल गया मामला। अब ऐसे जिन जिन डायग्राम्स, मतलब जब फिजिक्स में देखते हैं एरिया अंडर द कर्व, तो फिर हम उसको इंटीग्रेशन से ही निकालते हैं। तो इंटीग्रेशन की हेल्प से जिनका कोई डायग्राम नहीं है, जिनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, उनका भी क्या निकाला जा सकता है? एरिया निकाला जा सकता है। बस आपको यही करना है कि उसकी एक स्ट्रिप जिसकी विड्थ कितनी है, dx है, और उसकी लेंथ वेरिएबल है। लेंथ क्या करेगी? उसकी वेरिएबल होगी, तो लेंथ की वैल्यू को मुझे कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। शायद समझ नहीं आ रहा है? पक्का? कंफर्म? सोच लो एक बार। चलें, जैसे कि आगे चल के हमें क्वेश्चन करवाएंगे। अभी आगे चल के मैं क्वेश्चन करवाऊंगा जिसके अंदर क्या होगा, बोला जाएगा कि साइन फंक्शन है। तो बता साइन फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? साइन फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है। फिर आगे चलता चला जाएगा, वो बोल देगा इसका एरिया निकाल के बताओ। अब सुनना मेरी बात, बस ये ऐसे नॉर्मली बता रहा हूँ, बाद में वापस करवाना तो है ही है। ये 0 90 पर जाते जाते ये कितना हो जाता है? मतलब मैक्सिमम चला जाता है। फिर यहाँ पाई पर कितना हो जाएगा? वापस 0। यहाँ कितना बच्चों? 3 पाई बाय 2, और 2 पाई पर जाते जाते तो पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है। ये किसका ग्राफ है? ये साइन का ग्राफ है। यानी कि फंक्शन चल रहा है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। क्लास में आना। अब मुझे चाहिए कि यार भाई इसका एरिया निकाल कर बताओ। कौन सा? ये वाला, ये वाला एरिया निकाल कर। अब ये वाला एरिया भाई कैसे निकालूं यार? क्योंकि ये तो कोई शेप बन रहा है क्या? कोई शेप ही नहीं बना। तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर से कहानी भाई, कि मैं यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रिप लूंगा, एक छोटी सी स्ट्रिप लूंगा, और इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया निकालूंगा। कैसे निकालोगे बताओ? कैसे निकालोगे भैया? इसकी विड्थ कितनी है? इसकी विड्थ तो होगी dx। लेंथ कितनी है? y। लेकिन लेंथ तो क्या कर रही है? वेरी कर रही है। लेंथ कभी कम होती है और कभी ज्यादा होती है। लेकिन हाँ, एरिया जरूर है कि सर अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए y इंटू डी करना पड़ेगा, और y इंटू डी करने के बाद इसका मुझे क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है बच्चों? चल सकता हूँ क्या आगे? बस कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है? 0 से लेकर पाई तक। 2 पाई तक नहीं,
0 से लेकर पाई तक। समझ में आया? ठीक है, आगे चलो। 0 से लेकर पाई, अभी तक तो मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर नहीं आया हूं, इतना पढ़ा दूंगा ये कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को तुम चाप जाओगे। चले? ठीक है, y की वैल्यू, y कितना चल रहा है इनटू, हाँ सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन बता दो। माइनस कॉस एक्स। प्लस सी लगा दूं क्या बच्चों? नहीं लगाएंगे, प्लस सी नहीं लगाना है क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 से, फिर क्या करूंगा बच्चों? अपर लिमिट माइनस, ये सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं तुम्हारी एनसीईआरटी में है। माइनस कॉस पाई, ये रखी बच्चों मैंने क्या? अपर लिमिट माइनस, फिर रखूंगा मैं लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी बताओ? माइनस का कॉस 0, वैल्यूज रखो। माइनस एज इट इज कॉस पाई, कॉस पाई पर कितना होता है? माइनस का 1 होता है। अरे कॉस पाई पर -1, ये माइनस एज इट इज, ब्रैकेट स्टार्ट, ये माइनस एज इट इज, और कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। आंसर कितना आ गया? 1, अरे माइनस माइनस 1, 1 प्लस 1, आंसर कितना आ गया? 2 स्क्वायर यूनिट्स। बताओ आंसर आ गया क्या? लेकिन बच्चों इसको आपको डबल करना पड़ेगा, अरे इसको क्या करना पड़ेगा? क्यों? अरे क्योंकि यहां पर भी है और ऐसी स्ट्रिप में, और यार इसका भी तो निकालना पड़ेगा एरिया, तो फिर इसका क्या कर दूंगा? डबल कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब बताओ इंटीग्रेशन नहीं होता तो कोई निकाल सकता था इसका एरिया? कभी नहीं निकलता। तो जब एरिया अंडर द कर्व की बात आ जाती है कि इस कर्व के नीचे की साइड जितना भी एरिया है वो निकाल कर बताओ, जिसका फंक्शन ये दे रखा है, तो हमारे पास y फिक्स नहीं होता है, हमारे पास dx तो फिक्स होता भी है, dx छोटा सा ले लिया मैंने, और y क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। और किसके हिसाब से वेरी कर रहा है? जैसे यहां कर रहा था y किसके हिसाब से? साइन x के हिसाब से वेरी करता था। किसके हिसाब से? साइन x के हिसाब से। चलें आगे, इधर ध्यान दो। यहां पर y किसके हिसाब से वेरी कर रहा था? यहां y इस इक्वेशन के हिसाब से वेरी कर रहा था। तो बच्चों अब जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके अंदर यही है कि आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है। अलग अलग कर्व की इक्वेशन वो खुद दे देगा, वहां से y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, y की वैल्यू क्या करनी है? सब्सटीट्यूट करनी है और इंटीग्रेशन लगाना है। करवा दूं क्वेश्चन स्टार्ट करवा दूं? बन्नाट तरीके से आ जाओ तुम अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि आपके पास एक एलिप्स है x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। अब जिन बच्चों के 11th क्लास थोड़ी बहुत भी पढ़ी हुई है तो उनको तो ये समझ आ जाएगा, नहीं तो फिर दो चीजें हैं, या तो 11th पढ़ो कहीं से भी, नहीं तो पोगो, वो तो है ही है। क्या एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है आपको? एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन, एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x² अपॉन में a²। थोड़ा सा क्लास में इन्वॉल्व हो जाओ। y² अपॉन में b² इक्वल्स टू, क्या ऐसा ही कुछ दे रखा है? ठीक है, और वो इलिप्स भी मैं बना देता हूं यहाँ पर। वो इलिप्स बच्चों कुछ ऐसी बनती है, ये ऐसी बनती है वो इलिप्स। गलत कह रहा हूँ क्या? ऐसी बनती है नालायकों, ये एक्स एक्सेस हो गई और ये क्या हो गई? वाई एक्सेस हो गई। अब ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट तो होता है ए, ये तो हो जाता है ए, और ये ऊपर वाला पॉइंट कितना हो जाता है? ये लेंथ कितनी हो जाती है? बी। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखो, ये बन रहा है बच्चों x² अपॉन 4 का स्क्वायर, गलत तो नहीं कह रहा हूं? y² अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? 1।
मतलब समझ में आ चुका है ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है 4 कॉमा कैसा आया 4,0 एक्स की वैल्यू ए की वैल्यू सॉरी 4 है और यहाँ पर ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा 0,3 कितना आ जाएगा 0,3। चलो आगे। अब मुझे बताना है कि इस इलिप्स का एरिया बताओ। अब इलिप्स के लिए तो वहां पर कोई फॉर्मूला भी नहीं होता। समझ में आ रही है मेरी बात। अब मैं क्या करूंगा फिर से अपनी वही जुगाड़ू प्रवृत्ति चालू। यहां मैं एक छोटी सी स्ट्रिप काटूंगा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। चलो ये मैंने रेक्टेंगुलर स्ट्रिप काट दी। इसकी विड्थ कितनी है इसकी विड्थ dx है और इसकी लेंथ में मान लेता हूं y है लेकिन लेंथ क्या कर रही है वेरी कर रही है यानी कि वेरिएबल है। चलूं आगे समझना इधर। इस इलिप्स का अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं बच्चों लिख सकता हूं क्या एरिया ऑफ इलिप्स। एरिया ऑफ इलिप्स की स्पेलिंग सही है? तो इसको मैं लिखूंगा 4 मल्टीप्लाइड बाय। अब बताओ 4 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं क्योंकि 4 है और इंटीग्रेशन करना है 4 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का साइन मत लिखो लेकिन हाँ 4 इंटू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन चालू कहां से होगा यहां से 0 से अरे नालायक बच्चों 0 से 4 वाई डी एक्स क्योंकि लेंथ जो है वो क्या है y है और वेरिएबल है। अब लेंथ जो वेरी करेगी वो किसके हिसाब से करेगी इधर ध्यान देना। इक्वेशन क्या चल रही थी मतलब बिल्कुल यार गधे हो गए। इक्वेशन क्या चल रही थी जबान है क्या है इक्वल्स टू ये पूरी की पूरी टर्म मैं राइट हैंड साइड में भेज रहा हूँ। ये भी बताना पड़ा 12th वाले बच्चों को वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस वो सॉरी वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। गलत तो नहीं कहा कुछ इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लो एलसीएम ले लो कितना आएगा 16 ये ऊपर जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन का जो 9 था वो कहाँ चला गया इधर मल्टीप्लाई में चला गया। अब यहां से क्या हटेगा स्क्वायर हटेगा यहां से क्या हटेगा स्क्वायर हटेगा और क्या लग जाएगा रूट। तो y इक्वल्स टू बच्चों कितना आएगा 3 बाहर 4 बाहर अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ समझ में आया या नहीं आया। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये 3 कहां से आया तो बेटा रूट 9 की वैल्यू ये रूट से बाहर आ गया 16 रूट की वैल्यू 4 बाहर आ गया। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है मतलब मेरा एक्स सॉरी वाई की वैल्यू इसके हिसाब से बदलेगी। तो बस इस वैल्यू को हम यहां रख दो 3 अपॉन अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अरे यही है चलो 4 एज इट इज ये कांस्टेंट जो है ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 4 इंटीग्रेशन ऑफ इसको लिख दूंगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का इंटू डी एक्स। चल सकता हूं आगे 4 से 4 कैंसिल हो गया ये बचेगा 3 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस क्या इसके लिए तो फॉर्मूला कोई पढ़ाया होगा 7.7 एक्सरसाइज में। इसके लिए फॉर्मूला लगेगा कितना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इसका जो इंटीग्रेशन होता है वही 1/2x रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स। बताओ अभी भी करवाया था क्या
सेम फॉर्मूला यूज करना है, बस एक ही जगह कितना यूज आ जाएगा, 4। बताओ अच्छा इसको बाद में 4 से मल्टीप्लाई करोगे या नहीं करोगे? नहीं करेंगे, कर दिया मैंने पहले पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया यार 4 से। समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो ये पूरी इलिप्स का क्या आ जाएगा बच्चों, एरिया आ जाएगा। बताओ समझ में आया नहीं आया? क्या करना है इस पूरे चैप्टर में, फील आया थोड़ा बहुत? वही है y इंटू डी एक्स है, और y की जो वैल्यू है वो मुझे कहां से उठानी पड़ेगी, जो मेरी इक्वेशन चल रही है। नहीं आ रहा समझ? पक्का? इसको मैं थोड़ी देर बाद वापस कर दूंगा। समझ आ रही है बात? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब इसी में जो अगला क्वेश्चन है वो बन रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन 4, अरे एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन इक्वल्स टू कितना है बच्चों? इसकी जो एलिप्स बनती है ना, इसकी एलिप्स ऐसी बनती है, अगर आपने 9th क्लास पढ़ी हो तो, 9th क्या सॉरी 11th क्लास पढ़ी हो तो, हाँ 9th में नहीं था, ऐसी बनती है क्या एलिप्स? ये वाली वैल्यू कितनी हो जाती थी उसमें, ये वाले कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,3 और ये वाले कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2,0। अब क्लास में ध्यान देना, अब क्लास में ध्यान देना थोड़ा सा, कहानी अभी भी वही है। मुझे इसका एरिया निकालना है, इसका मुझे एरिया निकालना है, क्या करूंगा बच्चों? नया कंसेप्ट बढ़ा रहा हूं क्या? एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लूंगा, अरे एक रेक्टेंगुलर, और इसका क्या निकालूंगा, एरिया निकालूंगा। विड्थ कितनी है, विड्थ हो गई मेरी dx, लेंथ हो गई मेरी y, अरे हाँ लेंथ कितनी हो गई, और फॉर्मूला लगा दूंगा कि सर अगर एरिया निकालना है, एरिया अगर निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे कंप्लीट इंटीग्रेशन जीरो से लेकर, जीरो से, जीरो से लेकर टू वाई डी एक्स। अब बताओ y की वैल्यू कहां से निकालूं, अरे y की वैल्यू कहां से निकालूं? इक्वेशन से निकालनी पड़ेगी, वही कहानी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। क्या आएगा, 1 माइनस, बार बार पढ़ाना पड़ता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, फिर एलसीएम आ जाएगा 9 ऊपर चल जाएगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा 9 अपॉन 4, 9 अपॉन 4, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा सा फास्ट चले गए अपन, एलसीएम लिया 4, पक्का? ठीक है, स्क्वायर हटेगा उधर रूट लगाऊंगा, 3/2 अंडर रूट dx। क्या बोलती है कंपनी? बस वो वैल्यू वहां रखनी है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अभी तक तो एक ही फॉर्मूला लगा है सब में, ए स्क्वायर माइनस, कोई इशू ही नहीं है। और आपका अगर जो भी क्वेश्चन आएगा वो इलिप्स से आएगा या सर्कल से आएगा, दोनों मैंने करवा दिया। लेकिन अब इसमें एक नया कंसेप्ट समझो, अभी भी इसको गौर के देख लो इस क्वेश्चन को, ये किया जा सकता है, लेकिन साथ ही क्लास में रहना आप थोड़ा, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी किया जा सकता था बच्चों, और इसको नहीं, हर एक क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को जो मैं बता रहा हूं इस तरीके से भी किया जा सकता है। ठीक है, ये वाले कोऑर्डिनेट अभी आप लोगों ने कितने बताए मुझे, कितने बताए? 0, ये वाला कितना बताया? बेटा थोड़ा सा है ना पेशेंस के साथ बैठना, मजा आने वाला है। तो बच्चों यहां पर जरूरी नहीं है कि हर बार तुम स्ट्रिप ऐसे ही खींचो, मैं स्ट्रिप वाई एक्सेस पर भी खींच सकता हूं। ये लो, स्ट्रिप मैंने कहा खींच दी इस बार। अब दिक्कत है, अब इसकी विड्थ कितनी हो गई,
इसकी विड्थ हो गई dy, और ये जो x की वैल्यू है ना बच्चों, ये x की वैल्यू वेरी करेगी। अरे ये वाली वैल्यू, ये x की वैल्यू वेरी करेगी। अब अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो कहानी तो अभी भी वही है कि एरिया निकालने के लिए लेंथ इनटू ब्रेथ करना पड़ेगा। एरिया इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय जो भी लिमिट तो मैं बता दूंगा, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है बच्चों और ब्रेथ कितनी है, डी वाई। अब मेरा ये जो स्ट्रिप है वो ऐसे मूव करेगी ना, अरे वो तो ऐसे की तरफ आएगी ना, यूं थोड़ी चल रही है। तो बच्चों अब लिमिट लगेगी 0 से लेकर 3, और हर क्वेश्चन ऐसे हो सकता है। सर्कल वाला भी जरूरी नहीं आप एक्स से ही करो, हमारी आदत पड़ी हुई है, बस हमारी आदत पड़ी हुई है कि बस dx आ जाए, थोड़ा सा अच्छा फील होता है। समझ में आ गई क्या मेरी बात? अब इस क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं, 4 एज इट इज, नालायक 4 एज इट इज इंटीग्रेशन x, और x की वैल्यू की अच्छा लिमिट 0 से 3 तक, और अब यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा। क्लास में ध्यान देना आप, इक्वेशन चल रही थी एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू, यहां से वैल्यू में x की निकालूंगा तो y उधर जाएगा, और गधेड़ों ये बनेगा 1 माइनस, ले लूं एलसीएम, एलसीएम लूंगा तो नीचे 9 आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा 9 माइनस, फिर ये 4 कहाँ आएगा इधर, इज इक्वल्स टू किसकी वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर हटेगा उधर, 4 का रूट 2 अपॉन में 3 का रूट, सॉरी 9 का रूट, और एक्स स्क्वायर में क्या बन जाएगा, डी वाई, 2/3 बाहर आ जाएगा, आंसर बन जाएगा 8/3 इंटीग्रेशन 0 से 3 रूट के अंदर 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर से वही क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वही आइडेंटिटी और क्वेश्चन करना। समझ में आया नहीं आया? तो इस पूरे चैप्टर में हम क्या देख रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व, उस कर्व के नीचे नीचे का जो एरिया है वो मुझे फाइंड करना है। बस आप तो मुझे कर्व की क्या दे दो, इक्वेशन दे दो। अब ऐसी बहुत जरूरी नहीं है ये इलिप्स और सर्कल ही आएंगे, अभी तक कोई भी कर्व दे दूं, मैं बोल दूं यार पता है एक कर्व है यार, और कर्व बताऊं भी नहीं, मैं बोल दूं एक कर्व है यार, कुछ ऐसा चलता है x की पावर 5 माइनस 7x प्लस 9x स्क्वायर माइनस 10, ये ऐसा कोई एक यार कर्व है यार। अब ये कर्व आएगा उसके नीचे का एरिया निकाल के बता दे यार, तो आप बोलोगे सर कहाँ से कहाँ तक निकालना है, मैंने बोला x की वैल्यू 3 से लेकर x की वैल्यू 5 तक निकाल दे, तो समझ में आ गया ना यार, इंटीग्रेशन लगाना है 3 से 5। अब जो भी कर्व आएगा dx 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 dx, और ये y की वैल्यू, मतलब मुझे इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन ही तो करना है। शायद समझ ही नहीं आया, स्ट्रिप्स को ऐड ही तो करना है। ये लो भैया, ये लगभग चैप्टर खत्म हो गया, और फाइनल टच दे देता हूँ। मुश्किल से 43 मिनट्स का लेक्चर हुआ है, मतलब 1 घंटे में तो बिखेर देंगे अपन इसको। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, दूसरा क्वेश्चन भी इलिप्स का है, मैं करवा चुका हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन लिखूं क्या या हो जाएगा? अब जैसे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इस गरीब को कोई बताओ कि ये तो सर्कल की इक्वेशन है, अरे ये तो क्या है, सर्कल की इक्वेशन है। कोई बच्चा इस सर्कल की रेडियस बता देगा क्या मेरे को? 2 ही तो होती है बेटा, स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं पढ़ी? अभी तो बताया था एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू, मतलब मेरे पास जो सर्कल है कुछ ऐसा बनेगा, और इसकी रेडियस कितनी है, तो 0 से लेकर 2, वही छोटी छोटी स्ट्रिप्स। y की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, अरे यार अदुगी, y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स करें, इंटीग्रेशन लगाना है, वो का भी तो कंसेप्ट, एक ही तो फॉर्मूला लग रहा है, वो भी नहीं पढ़ सकते तो फिर तो कहानी दूसरी है। कर लोगे?
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कर्व दे रखा है y इक्वल्स टू y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, भाई ने पहले ही बोल दिया, ठीक है, बोल रहा है। और एक दूसरी लाइन है, अच्छा इंटरसेक्शन वाला है, रुको ये भी करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो 8 पॉइंट मिसलिनियस, मिसलिनियस के अंदर भी यही है। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन चल रहा है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मिसलिनियस देखना फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और आपको बोल रहा है कि x की वैल्यू 1 से लेकर 2, तो 1 से लेकर 2 y dx ही तो होता है, अरे y dx ही तो होता है। तो 1 से लेकर 2, y की वैल्यू कितनी आ गई, इनटू, चल सकते हैं आगे, तो क्या हो जाएगा ये एक्स क्यूब अपॉन प्लस सी करूं क्या बच्चों, नहीं डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है, 1 से लेकर 2 लिमिट लगा दी, अपर लिमिट रखूंगा आंसर आएगा 8/3, अरे 2 रख के देखो, मैं सकल क्या देख लो, माइनस 1 रख के देखो 1/3, आंसर आ गया 7/3 स्क्वायर यूनिट्स। कर लोगे क्या बच्चों, सोच लो एक बार फिर से, चलूं आगे, पक्का। अब ध्यान दो इधर, मिसलिनियस का जो सेकंड क्वेश्चन है, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना इधर। बोल रहा है आपके पास एक फंक्शन दे रखा है, सबसे पहले मैं कार्टेशियन प्लेन बना दूं, ठीक है, यहां रख देता हूं 1 2 3, छोड़ो 1, बच्चों आपके पास एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 3, मॉड्यूलस फंक्शन आपके पास दे रखा है। अच्छे से समझना, इसकी 11th क्लास में भी इसका कोई ग्राफ था एक, और आंसर दे रहा है -6 से लेकर, इंटीग्रेट करना है आपको -6 से लेकर 0 तक, -6 से लेकर 0 तक इसको इंटीग्रेट करना है। कर लोगे क्या, सबसे पहले तो इसका ग्राफ कैसे बनता है कोई बच्चा बता दे, मैं तुम्हारे को इसका ग्राफ बनाना सिखाता हूं, बिल्कुल एकदम ढपोड़ बच्चों की तरह। रखो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 3 मिलेगी आपको, x की वैल्यू 1 रखो आप 4 मिलेगी, x की वैल्यू 2 रखो आप 5 मिलेगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरी बात, यानी ग्राफ बच्चों इसका कुछ इस तरीके से आएगा, ये ऐसा, समझ आया है नहीं आया, 2 पर वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। अब आप x की वैल्यू -1 रखो, x की वैल्यू -1, तो -1 + 3 कितना, y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी, ये रहा। हाँ आगे -2 रखो, -2 पे कितना मिलेगी, ये 1 मिल जाएगी, ठीक है। फिर -3 पर कितना मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात, अच्छा और नेगेटिव जाओ, -4 जाओ, x की वैल्यू -4, तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -1 मिलेगी, 1 मिलेगी, 1 मिलेगी, -4 रखो, -4 + 3, माइनस का 1 मिलेगी, लेकिन किस में मिलेगी, मॉड में, मॉड में वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, मतलब जैसे ही -4 रखा तो वैल्यू वापस कितनी मिल गई, 1। तो बच्चों कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, देखो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, यहां से तो यूं जा रहा है 3 पर होता हुआ, ये पॉइंट्स मत देखना, ये रफली बनाए हुए हैं, ठीक है, ये ऐसा जा रहा है ग्राफ, और जैसे ही -4 रखता हूं तो वैल्यू वापस 1 बन जाती है। अच्छा अगर -5 रख दूं तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2, मतलब यहां से ग्राफ वापस इंक्रीज करना चालू हो गया, ये इधर की तरफ। बताओ समझ में आया नहीं आया बच्चों, मतलब ये ग्राफ बन रहा है मेरा, एरिया अंडर द कर्व निकाल रहा हूं, आगे चलूंगा तो कितना आएगा
माइनस का 6। अब क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एरिया कहां से कहां तक निकालना है, लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए। -6 से लेकर, मतलब -6 से लेकर 0 तक, मतलब यहां तक। समझ आ रहा है? -6 से लेकर 0 तक मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, मतलब मुझे एक तो एरिया चाहिए बच्चों ये वाला, ठीक है, और एक एरिया चाहिए मुझे ये वाला। चलूं, कितने टुकड़ों में निकालना पड़ेगा एरिया? 2 टुकड़ों में एरिया निकालना पड़ेगा। कैसे? क्लास में आना। सर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा -6 से लेकर -3 तक, क्योंकि इसके लिए लाइन वो वाली है। तो -3 से लेकर, सॉरी, -6 से लेकर -3 तक। अभी कुछ याद दिलाऊंगा जो हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी पढ़ा था। तो वहां y dx अलग चलेगा, प्लस फिर -3 से लेकर 0 तक मेरा y dx अलग चलेगा। अब y की वैल्यू बताओ, बताओ y की वैल्यू। मॉड ऑफ x प्लस 3। लेकिन बच्चों थोड़ा सा समझना इस चीज को कि यहां पर जो y की वैल्यू चल रही थी वो आपकी नेगेटिव में चल रही थी। अगर आपको थोड़ा सा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अगर याद हो तो मैंने बोला था कि जब भी मॉड का क्वेश्चन आता था तो उसको हम 0 के बराबर रखते थे, याद आ रहा है? फिर x इक्वल्स टू कितना आता था? इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं, -3। तब हम इसको दो पार्ट्स में तोड़ते थे, लिमिट को, लिमिट को दो पार्ट्स में तोड़ते थे, -6 से -3, फिर -3 से 0, और फिर चेक करते थे कि यहां पर जब मैं फंक्शन रखूंगा, पढ़ के आया करो थोड़ा, जब यहां मैं x+3 रखूंगा और एक यहां पर भी मैं x+3 रखूंगा, तो कौन नेगेटिव देगा और कौन पॉजिटिव देगा? काला अक्षर भैंस बराबर है तुम्हारे लिए। यहां रखो, इनमें से कोई x की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा? -6 से -3 की वैल्यू रखो ना यार x की जगह, -4 रखो, माइनस का नेगेटिव देगा ना, तब हम इसके आगे माइनस का साइन लगाते थे, भूल गए क्या? -3 से 0 की वैल्यू रखो इसके बीच में, पॉजिटिव देगा, तो मतलब ये प्लस का ही रहेगा। मतलब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। समझ आया या नहीं आया? इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। मतलब -6 से लेकर -3 के अंदर जो फंक्शन यूज होगा वो x+3 यूज नहीं होगा, माइनस का x+3 यूज होगा, क्योंकि वहां से उसने अपना ग्राफ ही चेंज कर लिया भाई। x की वैल्यू 1 रख रहा हूं और y की वैल्यू -4 दे रहा है। समझ में आ रही है? मतलब नेगेटिव वैल्यूज दे रहा है। और अगर मैं जैसे ही -3 से क्रॉस करता हूं तो लाइन अलग हो गई। तो इस लाइन की इक्वेशन तो क्या है? x+3 है, और उस लाइन की इक्वेशन है -x-3। समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो इसका जब ये वाला जब मैं सॉल्व करूंगा तो कौन सा एरिया आएगा? ये वाला एरिया आएगा। और जब -3 से 0 सॉल्व करूंगा तब कौन सा आएगा? ये वाला एरिया। दोनों क्या है? एरिया अंडर द कर्व। ऊपर वाले एरिया से मुझे मतलब ही नहीं है, शायद समझ ही नहीं आ रहा है। बहुत तगड़ा फील करा सकते हैं इसको दो बार। चलें आगे, ठीक है ना? तो ये आपकी मिसलिनियस भी हो गई है। मिसलिनियस का जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें दे रखा है y इक्वल्स टू साइन एक्स दे रखा है, और 0 से लेकर 2 तक करवा दिया मैंने वो क्वेश्चन। हाँ, कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई इशू नहीं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। हाँ, बस इनको आता कुछ नहीं है। चलें, तो ये आपका ऑलमोस्ट बच्चों क्या है, चैप्टर जो है वो खत्म हो गया है। ऑलमोस्ट क्या, खत्म ही हो गया। अब थोड़ा सा एडिशनल अगर मैं बात करूं तो अब क्या होता है ना, डबल ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी थे। डबल वाले भी। डबल वाले कैसे? जैसे कि दो इक्वेशन एक साथ दे देता था भाई। जैसे बोल दिया कि भाई एक तो मेरे पास ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
अब हमने बोला भाई y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और फिर आपको आगे चल के बोल दिया y इक्वल्स टू एक्स, एक लाइन भी है। अब मैंने बोला यार y इक्वल्स टू एक्स जो लाइन है वो तो ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है, नहीं समझ आ रहा? ये तो ऐसी लाइन होती है। अब दो दो कर्व आ गए बीच में और मुझे बोला गया एरिया अंडर द कर्व निकालो। क्या निकालो? एरिया अंडर द कर्व। अब ये भी क्वेश्चन है अपना, घबराना मत। तो मैंने बोला यार भाई एरिया अंडर द कर्व अगर मैं निकालूं तो मेरा पैराबोला जो कहेगा वो क्या कहेगा? इसके नीचे का एरिया। क्लास में आ जाना, 5 मिनट का लेक्चर है, बता ही देते हैं। तो मैं समझ में आ रहा है? हाँ, हम निकाल रहे हैं एरिया अंडर द कर्व। पहले एक कर्व ही था, अब यहां पर कितने कर्व हो गए? 2 कर्व हो गए। पैराबोला बोल रहा है भैया मेरा एरिया ये, ध्यान से सुनना। पैराबोला बोल रहा है कि भैया मेरा तो एरिया ये वाला है, ये वाला, क्योंकि मेरे नीचे तो यही एरिया आ रहा है। और स्ट्रेट लाइन कह रही है ओए क्या पूरा एरिया लेंगे। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? अब किसकी मान है भाई? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस तो कह रही है कि मेरे अंडर नीचे की तरफ जितना भी एरिया आ रहा है सारा लेना है। फिर और उधर पैराबोला कह रहा है नहीं मेरे नीचे तो यही आ रहा है। तो दोनों में कॉमन हिस्सा कौन सा आ रहा है बताओ? या फिर नहीं सॉरी, दोनों को बाउंड कौन कर रहा है? मतलब कौन सा एरिया जो है ये बाउंड हो रहा है बताओ? अरे बाउंड कौन सा एरिया हो रहा है? अगर मुझे बोल दिया जाए कि इनसे ये जो बाउंड एरिया हो रहा है बीच वाला, ये वाला एरिया निकाल कर बताओ, कैसे करोगे? ये वाला एरिया निकाल कर बताओ, क्या करूँ बताओ? तब मैं क्या करूंगा, लाइन से नीचे का एरिया निकाल दूंगा। आ जाओ भैया, थोड़ा सा क्लास में ध्यान तो देना पड़ेगा। लाइन से नीचे नीचे का एरिया निकाल दो। समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो सर लाइन से नीचे तो सारा ही आ गया, यानी इंटीग्रेशन करूंगा मैं वाई डी एक्स, लेकिन ये किसके लिए? लाइन के लिए, एक्स के लिए। फिर मैं कर्व का नीचे जो ये वाला कर्व दे रखा है इसके नीचे का एरिया निकालूंगा, तो ये रेड रेड वाला, और इसको माइनस कर दूंगा। लाइन के नीचे का एरिया सारा आ गया और कर्व के नीचे का एरिया ये वाला आ गया। तो लाइन के एरिया के नीचे वाला, लाइन के नीचे वाला जो एरिया है उसमें से कर्व के नीचे वाले एरिया को अगर मैं हटा दूं तो बताओ ये बीच वाला सेगमेंट बनाया नहीं? बताओ बीच वाला सेगमेंट बनाया नहीं बना? बन गया, यानी कि मुझे इसमें से माइनस करना पड़ेगा किसको? इस कर्व को। शायद समझ ही नहीं आया तुम्हारे। वाई डी एक्स, लेकिन ये वाई डी एक्स किसके लिए है बच्चों? ये पैराबोला के लिए है, और ये वाला किसके लिए है? लाइन के लिए। आज जो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो y की जो वैल्यू है वो कहां से उठाऊंगा? लाइन से उठाऊंगा। ये तो बन जाएगा एक्स डी एक्स, कबूतरों, माइनस, और यहां पर जो y की वैल्यू है वो कर्व की है। बच्चों ये इंटीग्रेशन मुझे निकाल के देगा लाइन के नीचे का एरिया, और ये इंटीग्रेशन मुझे निकाल के देगा कर्व के, पैराबोला के नीचे का एरिया। तो लाइन के एरिया के नीचे से अगर मैं ये पैराबोला के नीचे वाला एरिया अगर माइनस कर दूं तो बताओ ये बीच वाला सेगमेंट आएगा या नहीं आएगा बच्चों? आ जाएगा। लेकिन अब इसमें ट्विस्ट है, लिमिट कहां से कहां तक लगा? तो एक चीज तो समझ में आ गई, लिमिट लगेगी तो यहीं से, मतलब लिमिट कहां से लगेगी बच्चों? पर कहां तक लगेगी? इस वाले पॉइंट तक। ये वाला पॉइंट क्या है? तब पता चलेगा मिड पॉइंट, कुछ भी कह रही है। ये वाला जो पॉइंट है ये लाइन का और पैराबोला का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है।
मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर लाइन और पैराबोला एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। चलूं क्या आगे, इंटरसेक्ट करती है मतलब यहां से मैं y की वैल्यू को यहां रख दूंगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा। फर्स्ट इक्वेशन चल रही है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और सेकेंड इक्वेशन चल रही है y इक्वल्स टू एक्स। सॉल्व करना आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड? अरे दोनों को सॉल्व करना आता है क्या? यहां से y की वैल्यू किधर रख दूंगा मैं, अरे दोनों को इक्वेट कर दो। तो यहां से मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो एक्स स्क्वायर ये इधर जाएगा माइनस का एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स कॉमन निकालूंगा यहां से, यहाँ कितना बचेगा एक्स माइनस इक्वल्स टू 1/1 जीरो के इक्वल रखूंगा, एक बार ये वाला x इक्वल्स टू जीरो और एक बार बच्चों x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी वैल्यू आई है x की, 2, जहां पर वो दोनों मिलेंगे, जहां पर वो दोनों कहाँ मिलेंगे, एक तो जीरो पर मिलेंगे एक 1 पर मिलेंगे, तो जीरो पर तो यहाँ मिल रहे हैं दोनों और यहाँ पे 1 पर मिल रहे हैं, मतलब लिमिट लगेगी 0 से 1। ऐसे निकालते हैं बाउंडेड एरिया। अब ये तो तुम्हारे कोर्स में इतना डीप नहीं है, वरना 2 डायग्राम 3 डायग्राम भी दे देता है कई बार। समझ में आया नहीं आया? ये क्वेश्चन भी अपने कोर्स में है, बुक में है, अभी फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। नहीं समझ आया ना? बाउंडेड एरिया मतलब समझते हो, 2 डायग्राम ने मिलकर कौन सा एरिया बाउंड किया है। कल को हो सकता है क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता था आपको, सर रुक ही नहीं रहे हो आप, पढ़ाई जा रहे। मैंने बोल दिया ये सर्कल है, ये सर्कल है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब बताओ एरिया, तब बच्चों फिर इनका ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ता है, यहां से ये। अब जब मैं लिमिट लगाऊंगा ना अलीशा, तो यहां से लेकर आगे की तरफ यहां तक, तो एरिया अंडर द कर्व में क्या आएगा, किसके नीचे है ये एरिया, लाइन के नीचे है। फिर जब वो आगे वाली जब स्ट्रिप्स यूज करने लगूंगा, तब फिर y की वैल्यू क्या होगी, ये एरिया किसके नीचे है, अब सर्कल के नीचे है। तो ऐसे क्वेश्चंस एरिया बाउंडेड बाय द रीजंस में, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते थे। इस साल अपने कोर्स में नहीं है, नहीं है, लेकिन तुम्हारे को करना है, मिसलेनियस वगैरह एग्जांपल वगैरह कोई दे रखा हो तो ठीक है। ये चैप्टर खत्म हो चुका है बच्चों। डबल डायग्राम वाले अगर कोई भी क्वेश्चन होंगे मुझसे पर्सनली डाउट पूछ लो, बता दूंगा, ठीक है।